मेरे घर के सामने एक बड़े की शॉप है और पिछले कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ कि बड़े का बेटा जो कि 9-10 साल का है वो रोज सुबह के समय और शाम को स्कूल के बाद आता है और अपने पापा की हेल्प करता है। और आजकल वो हेल्प क्या करता है, वो आजकल झाड़ू लगाता है, अपनी दुकान के आगे झाड़ू लगाता है और थोड़ा थोड़ा रद्दी वगैरह जो लकड़ी होता है उसे छिलना सीख रहा है। मैं आज काफी दिनों से मैं उसे नोटिस कर रही हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेरा किसी कोई काम था, मैं गई बड़े की शॉप में, मैंने कहा भैया क्या बात है, आजकल आपका बेटा रोज यहाँ आ रहा है और रोज मैं देख रही हूँ कि ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है, क्या बात है। तो बड़ई ने मुझसे कहा कि बहन जी, इसे तो अब ये काम सीखना ही है, आगे तो इसने इस काम को कंटिन्यू, मेरे बाद इसी ने ये काम कंटिन्यू करना है, ये बिजनेस संभालना है और उसके लिए इसका इस बिजनेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर जानकारी नहीं होगी तो कैसे चलेगा, कैसे ये बिजनेस कंटिन्यू करेगा। इसीलिए मैं अभी से इसको ट्रेंड कर रहा हूँ। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं वुलन स्टफ में हूँ, उत्तराखंड में सर्दियां शुरू हो गई हैं। तो अब इन सर्दियों के मौसम में रजाई गद्दे की जरूरत तो पड़ती ही है। तो हमारे घर के पास ही एक रजाई गद्दा बनाने वाले की शॉप है। मैं वहां गई तो वहां देखकर मैं चौंक गई कि उनका 16-17 साल का बेटा उनके साथ रजाई गद्दी गद्दों के बारे में जानकारी ले और दे रहा था। मुद्दा वहां भी सेम था कि आगे इन्होंने ही ये बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो इस बिजनेस की सीख वो अभी से क्यों ना ले। अब आप कह रहे होंगे मैं आपको ऐसी कहानियां क्यों सुना रही हूँ, इन कहानियों को सुनाने के पीछे मेरा रीजन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं भवानी जुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे से क्या निकला है? आज इस पिटारे से निकली है बहुचर्चित विषय, नेपोटिज्म, जो कि बॉलीवुड का बहुत ही हॉट मुद्दा है और जिसके बारे में मजे ले लेकर पत्रकार से लेकर पता नहीं कौन कौन आम आदमी या बाहर से आए हुए एक्टर एक्ट्रेसेस इसके बारे में धड़ल्ले से बात करते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। हाँ, है ना। बॉलीवुड में नेपोटिज्म होगा, क्यों नहीं होगा। जिस तरह बड़ाई और वो रजाई मेकर अपने बच्चों को अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी से उनको ये बिजनेस संभालना है तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी तरह एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे जो पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे हैं, वो भी तो बचपन से अपने माता पिता को देखते आए हैं कि कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे क्या करना है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर का बेटा है, कोई प्रोड्यूसर का बेटा है, कोई आपके एक्टर का बेटा है, कोई एक्ट्रेसेस का बेटा है, कोई विलन कैरेक्टर प्ले करने वाले का बेटा है। तो इनका जब जब ये बॉलीवुड में एंटर होते हैं, इनका ये नहीं है कि आज जाके उनके दिल में इच्छा हुई है कि आज हमें एक्टिंग फील्ड में जाना है और आज ही हमने ये सब करना है। नहीं, उनको बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है। एक इंटरव्यू में टाइगर श्रॉफ ने कहा था कि वो बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपनी डांस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़े होने के बाद उन्हें मूवीज वगैरह में जाना है और बाद में वो एक्टिंग कोर्स से ग्रेजुएशन करके फुली एक मटेरियल तैयार हो जाते हैं कि भैया लॉन्च के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे उसमें ना लॉन्च करने वाले को कोई घाटा है, क्योंकि पैसे देने के लिए वो जो न्यू कमर्स है उनके पेरेंट्स हैं, और ना लॉन्च होने वाले को घाटा है, क्योंकि जिसके थ्रू वो लॉन्च हो रहे हैं उन्हें तो वो बचपन से जानते हैं, एक फैमिली फ्रेंड है जिनके थ्रू वो इजीली बड़ी कंफर्टेबली अपनी बात रख भी सकते हैं और उनकी बात सुनकर उस तरह एक्ट भी कर सकते हैं। जब नेपोटिज्म नेपोटिज्म एक बड़े के घर में हो सकता है, एक रजाई मेकर के घर में हो सकता है, एक पेंटर के घर में हो सकता है, या फिर मैं कहूँ एक नेता के घर में हो सकता है, तो वो नेपोटिज्म फिल्म मेकर के यहाँ होने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, करना ही पड़ेगा, आउटसाइडर को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो उन्हें कैमरा फेस करना आता है, ना उन्होंने बचपन से डांस की प्रैक्टिस ली होती है, ना ही उन्हें कहाँ पर क्या बोलना है, किसे कैसे रिएक्ट करना है, ये सब सीखा होता है।
किड्स जो स्टार किड्स होते हैं वो बचपन से उसी माहौल में ढले होते हैं और उनके लिए ये सब बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो आउटसाइडर्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें तो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, हमें तो यहाँ पे तो नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, यहाँ पर तो उनको ही लैमलाइट में लिया जाता है, ये तो होना ही है भाई। जो जो पे करेगा उसी को तो दिखाया जाएगा। हम तो पेमेंट लेने वाले हैं ना, हम तो आउटसाइडर हैं, हम पेमेंट लेते हैं, हम पेमेंट देते नहीं है। और स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए पेमेंट दी जाती है, उनके टैलेंट वगैरह को बचपन से ही शार्पन किया जाता है। मृणाल ठाकुर एक फेमस टीवी एक्टर, एक साउथ इंडियन मूवीज की फेमस एक्ट्रेसेस और इंडियन मूवीज की भी फेमस एक्ट्रेस, उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जब हमें प्राइज मिले होते हैं और हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं मीडिया को, और तभी कोई स्टार किड्स, चाहे वो फिल्म में लॉन्च हुआ हो या ना हुआ हो, अगर वो आ जाए तो सारी मीडिया उसी की तरफ भागती है। तो होना ही है, मीडिया वालों को तो चाहिए ना, मसाला चाहिए। तो किस लिए हम इस बात की शिकायत करते हैं कि यहाँ पर नेपोटिज्म है? किस लिए करते हैं हम इस चीज की शिकायत? हमें इस चीज की शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हर फील्ड में नेपोटिज्म है। बॉलीवुड एक ग्लैमर वर्ड है और यहाँ पर सब ओपनली दिख जाता है, तो यहाँ का सबको पता चल जाता है। पर ऐसी जगह भी है, ऐसी जगह भी है, जैसे बढ़ई है, आपका कारपेंटर है, आपका जो आयरन का काम करते हैं वो है, आपका नेता है, नेता का बेटा भी ज्यादातर नेता ही होता है। ये हिस्ट्री आप चेक करके देख लीजिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वहां पे तो आप नेपोटिज्म की बात नहीं करते, और नेपोटिज्म की बात करते हैं। इवन सेना में भी एक कोटा होता है, आपको शायद इंफॉर्मेशन है या नहीं। जूनियर कैटेगरी में एक कोटा होता है जिसे कहते हैं रिलेशन भर्ती, रिलेशन भर्ती। और उस रिलेशन भर्ती में जो, जैसे सिपाही का बेटा या समथिंग समथिंग, जो जिसका रिलेटिव पहले सेना में रह चुका हो और वो सेना में एंट्री करता है, तो वहां पे भी एक रिलेशन भर्ती का कॉर्नर होता है। पर ये सब चीजों में मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि शोर मचाने की बजाय मेहनत कीजिए। क्योंकि हम कितना भी किसी को साइकिल सिखाने की कोशिश कर लें, जब तक वो खुद साइकिल चलाना नहीं सीखेगा तब तक वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। जब तक उसके मन से गिरने का डर नहीं जाएगा तब तक वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। इस बात को बिल्कुल नजर में रखते हुए हमें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भले ही हर जगह नेपोटिज्म रहता है, अगर एक एक बना बनाया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, पर उसको चलाना तो लास्ट में उन्हीं लोगों ने है। कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते। ऐसे में सिर्फ अपने मन का रिग्रेट रख कर कि हाँ यार नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है, हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें अगर काम करना है तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमने सिर्फ मेहनत करनी है, अच्छी से मेहनत करनी है, अपने आप को साबित करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनका फिल्मी बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, बट वो नेशनल और इंटरनेशनल में छाए हुए हैं। वैसे ही उन्हीं को अपना आइडियल बनाना है। चलिए, धन्यवाद।